इसमें से कितने ऐसे हैं जो नए हैं आज? बहुत बढ़िया। डेली 4-5 नए आ जाते हैं। हैं? बाकी अभी बहुत से नालायक घर पे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट किया जाए। वोकेबलरी चल रहा था हमारा। कल कल कुछ करा दिया था, आज डी लेटर समाप्त कर जाएगा। आज 90 तक तो हो ही गया था कल, तो आज लगभग जो डी है वो पूरा का पूरा समाप्त कर जाएगा। अब उसके बाद आगे की चीजों को देखेंगे। पहला शब्द है हमारा डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है खोजना, यानी किसी भी चीज का खोज करना। खोज करने में बहुत बड़ा ही डिफिकल्ट है। क्वेश्चन पूछा था सीजीएल में, थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। डिस्कवर का मतलब होता है खोजना, लेकिन किस चीज का खोज करना ये बताओ। कोई नया चीज, कोई नया चीज का खोज करना। एक बार पूछा सीजीएल में क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या था जरा ध्यान से सुनना। फिलहाल का क्वेश्चन था और उसमें किसी चीज की खोज करने की बात करी थी, और उसमें शब्द सुनना ध्यान से। डिस्कवर, इन्वेंट, फाउंडेड और एक था रिसर्च्ड। 4 क्वेश्चन शायद कराया हूं। ये 4 क्वेश्चन पूछा था सीजीएल में। नहीं, ये मतलब मेंस का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। वो तो इस बार पूछेगा ही पूछेगा। अब यहीं पर जब क्लोज ऑप्शन सब एक दूसरे के भाई बहन जैसे लग रहे थे, एक दूसरे का है, ये होगा तो ये भी होना चाहिए, ये होगा तो ये भी होना चाहिए। फर्क यहां समझना। डिस्कवर का मतलब होता है कि जिस चीज का एग्जिस्टेंस है लेकिन पता नहीं है। मतलब कहने का यह है कि जो भी चीज ऐसा नहीं कि नया है, जैसे इन्वेंट कर देना। मान के चलो कोई ऐसी चीजों का आविष्कार करना। जैसे एक टाइम ऐसा था कि जब हम बाहर घूमने जाते थे, सोचते थे कि कुछ ऐसी बात हो जाए कि घर पे पता चल जाए कि हम आने वाले हैं, कुछ बढ़िया सा बन जाए। फोन नहीं था उस टाइम पर, अब इन्वेंट हुआ फोन का, उसे इन्वेंट कहेंगे। डिस्कवर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो है लेकिन उसका अता पता नहीं है। एग्जिस्टेंस तो है। जैसे आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जब थी अपने टाइम पर, क्या हम सबको पता था? कब पता चला? 1921 में पता चला इसके बारे में। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत पहले के लोग इतने ज्ञानी हुए थे कि उनको पता था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ना। ये तो जब कहते हैं कि जब रेलवे का आविष्कार हुआ और रेलवे को जब चलाया गया मुंबई से थाने तक, जिस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, 33 किलोमीटर के ट्रैक पर 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उसके बाद सारे रास्तों को बराबर करना शुरू कर दिया गया कि और भी लंबा हम रेल बनाएं, जिससे हमारा जो ट्रेन है वो आगे तक चला जाए। तो लाहौर से कराची तक एक रास्ते को बराबर किया जा रहा था, तो वहीं से धरती के अंदर अचानक से अवशेष निकलने लगे। हुआ था अचानक से अवशेष का निकल जाना, इस बात का संकेत था कि कुछ ना कुछ धरती के कुछ ऐसे राज दफन है जिसके बारे में हमें पता नहीं था। उसी चीज को कहते हैं डिस्कवर। इसीलिए क्वेश्चन पूछा है सीजीएल ने। और ऐसे फंसाने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इन्वेंट पूछ देगा, सर्च पूछ देगा, फाउंड पूछ देगा, डिस्कवर पूछ देगा, लेकिन लगेंगे एकदम क्लोज। और यूज करता है क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में इस्तेमाल करेगा तो भूलोगे तो नहीं। डिस्कवर का मतलब होता है कोई पूछे, देखो डिस्कवर को आप ऐसे समझ पाओगे, 2 वर्ड्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके, इन्वेंट में और डिस्कवर में फर्क करके। इन्वेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसका अस्तित्व नहीं है, नया तरीके से बना देना। लेकिन वो चीज जो पहले से है लेकिन पता नहीं था किसी को, वो चीज को खोज देना डिस्कवर कहलाता है। डिस्कवरी आपने देखा होगा चैनल्स के बारे में, जो वहां पर वो सारी चीजों को दिखाता है जो पहले से अस्तित्व में है लेकिन पता नहीं है। तो चले जाते हैं समुद्र के अंदर, चले जाते हैं जंगल में, चले जाते हैं। तो डिस्कवर याद रहेगा। डिस्कवर का मतलब डिस्क्लोज हो जाना, यानी कोई राज का खुल जाना डिस्क्लोज कहलाता है। कंसील बताया हूं, छिपाना, हाइड करना। नेक्स्ट आपका डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, यानी किसी चीज को शो करना, दिखाना, एग्जिबिट करना। देखो एग्जिबिट काफी अच्छा शब्द है। एग्जिबिट समझते हो? एग्जीबिशन शब्द बना होता है। एग्जिबिट का मतलब ये तो वर्ब है, ION लगा देंगे तो एग्जीबिशन हो जाएगा।
आप सुने होंगे कि यहां पर एग्जीबिशन चल रहा है, यानी प्रदर्शनी किया जाता है जहां पर ऐसी चीजों का जो उनके द्वारा तैयार, मान के चलो आप लोगों ने कोई चीज ऐसा बनाया, कोई अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसका एग्जीबिशन लगा दिया, तो वो चीजें बाहर निकल के आ जाती है, वही एग्जिबिट हो। एक्स का मतलब ही होता है बाहर। अगर एक्स अगर लग गया तो क्या होगा, बाहर। सर्विस से बाहर चले गए, एक सर्विसमैन, जो एक सर्विसमैन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे, इसी में आ जाए EXIT, बाहर का रास्ता। इसी से आता है एग्जॉस्ट, जो अंदर की गर्मी को बाहर निकाले, यानी एक्स का मतलब ही होता है बाहर। जैसे इनहेल और एक्सहेल होता है, इन मतलब अंदर, हेल का मतलब सांस, यानी जो अंदर सांस लिया जैसे इनहेल कहते हैं, इसीलिए जो सूंघने वाला आता है उसको इनहेलर कहा जाता है। ER एक वर्ड बना देता है नाउन का। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होगा प्रदर्शित करना, प्रदर्शन करना, दिखाना, किसी चीज को सामने रखे, उसे कहते हैं क्या, डेमोन्स्ट्रेट करना। अब आपको प्रोनाउन में भी पढ़ाया हूं, डेमोन्स्ट्रेशन, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ही होता है प्रदर्शन करना, उस टाइम ही बताया था। और ये जो शब्द है डेमो से बना है। डेमो का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दिखाना। जैसे मान के चलो फोन खरीदने गए तो कहा कि एक डेमो दे दो, तो डेमो दिखाएगा, वो चीज क्या दिखाएगा, उसके बारे में प्रदर्शन करेगा, तो उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना, यानी प्रदर्शन करना। ये डेमो से डेमोन्स्ट्रेट, कोई बड़ी बात तो है नहीं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेनिजन। डेनिजन का मतलब होता है रहने का जगह, यानी एक ऐसा प्लेस जहां पर रहने का एक जगह है। वो प्लेस अपने आप में एक क्या है, रहने का जगह है, उसे डेनिजन कहते हैं। ये खास करके आपने इसी बार सीजन में पूछा है फ्लोरा और फौना से, आया था ना, उस जगह को कहा जाता है डेनिजन, यानी अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर फ्लोरा और फौना वर फाउंड, जहां पर पाए जाते थे, जहां पर पाते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं, डेनिजन। यानी डेनिजन का मतलब होता है रहने की जगह। ये रेजिडेंट है किनका, फ्लोरा और फौना का, तो वही कहलाता है डेनिजन। साउंड लाइक सिटीजन, डेनिजन सिटीजन एक जैसा है। सिटीजन का मतलब नागरिक, सिटीजनशिप नागरिकता, तो वही क्या है, सिटीजन, डेनिजन। उससे याद आया रहने की जगह, तो डेनिजन का मतलब क्या हो जाएगा, रहने का जगह। कोई स्पेशल, कोई पर्टिकुलर, कोई फ्लोरा है या फौना है, कोई फ्लावर है, चाहे वो एनिमल है। नेक्स्ट वर्ड है डायलिमा। डायलिमा का मतलब होता है असमंजस। अब असमंजस शुद्ध हिंदी शब्द है, शायद ये समझ में ना आए। देखो, डाई का मतलब होता है दो, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब क्वाड, पेंटा या फिर क्वीन का भी होता है, जैसे सेक्सा या हेक्सा दोनों कह सकते हो। सेप्टा, ऑक्टा, तो वही शब्द लगा है डाई। डाई का मतलब है दो, यानी कि जब आप ऐसी अवस्था में पड़ जाते हो जहां सामने की अवस्था दो है, जैसे मान के चलो यहां से निकलने का रास्ता एक वो है और एक ये है, बीच में कोई खड़ा हो जाए, तो अब वो डायलिमा में आ गया कि उधर से जाए कि इधर से जाए। इसी चीज को कहते हैं डायलिमा, यानी किसी एक ऐसी अवस्था जो आपके सामने दो स्थिति को दिखाती हो कि इधर मुड़ जाए किधर। जैसे मान के चलो तैयारी कर रहे हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, NTPC का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और ग्रुप D का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। वो तो आम बात है कि NTPC ज्वाइन करोगे, लेकिन जब दोनों एक बराबर नौकरी हो तो उस समय जो स्थिति बनेगी कि या तो इसको ज्वाइन करे या तो इसको ज्वाइन करे, इसी चीज को कहते हैं डायलिमा। यानी व्हेन यू थिंक ओवर टू वेज, when their two ways is separated and you are little bit confused either this way or this way, इसी चीज को कहते हैं डायलिमा। डायलिमा का मतलब क्या होता है, असमंजस। यानी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है दिल में, कभी ऐसी स्थिति बन जाती है जो डायलिमा हो जाता है। डायलिमा का मतलब क्या है, बहुत बढ़िया तैयारी, असमंजस हो जाना, डायलिमा। डायलिमा मतलब असमंजस, यानी जो भाव समझ गए ना, यानी जब दो रास्ते हो, मान के चलो दो साइड से ऑफर आ गया, इसको यस सर, बहुत बढ़िया तैयारी, उसी चीज को कहते हैं डायलिमा। नेक्स्ट वर्ड है डैपर। डैपर का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, यानी जो चीज एकदम साफ सुथरा हो, एकदम परफेक्ट हो, उसी चीज को कहते हैं डैपर। तो डैपर का मतलब होता है जो क्या है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन है, जो चीज एकदम साफ सुथरी हो उसे कहते हैं डैपर। तो डैपर को याद करो डाइपर से, बच्चों को डाइपर पहनाते हैं क्यों, डैपर रहने के लिए, साफ सुथरा रहने के लिए। अब दिक्कत होगा, स्प्रूस भी बहुत अच्छा शब्द है, स्प्रूस का मतलब ये होता है साफ सुथरा, या क्या है डैपर, डाइपर,
बच्चों को डायपर पहनाते हैं ताकि वो साफ सुथरे रहे। नेक्स्ट वर्ड है डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब होता है निष्क्रिय, यानी किसी भी चीज को इनएक्टिवेट कर देना। जैसे आपने सुना होगा कि बम डिफ्यूज हो गया। देखो डिफ्यूज एक शब्द ऐसा है, इसको याद मत करो, इसके पॉइंट को समझ लो, ये बना कैसे है। फ्यूज का मतलब क्या होता है? फ्यूज का मतलब होता है मिलना। किसी भी चीज का फ्यूजन जब होता है, केमिस्ट्री में फ्यूजन पढ़े हो तो उसमें क्या होता है? नहीं पढ़े हो? देखो फ्यूजन का मतलब होता है कि किसी भी चीज का, जैसे मान के चलो आप फ्यूज देखे होगे, ऐसी चीजें होती है फ्यूज के अंदर, ये ऐसे होता है ना। अब इसके अंदर एक पॉइंट होता है, ऐसे ही होता है ना। अब ये जैसे ये जॉइंट होगा, इसकी पावर सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। इसी चीज को कहते हैं फ्यूजन। यानी फ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज का स्टार्ट हो जाना, मिल जाना, शुरुआत हो जाना, वही है फ्यूजन। और फ्यूजन को डी कर दो तो क्या हो गया? डिफ्यूजन। और उसी से बन जाता है डिफ्यूज। यानी इसके अलग अलग मतलब होंगे। एक होगा एक्टिवेट होना, एक होता है एग्री हो जाना। यानी इस कोई भी बात कहा उससे उसे फ्यूजन हो गया, यानी क्या है? राइट है तुम्हारे साथ हाँ कह दिया, लेकिन डिफ्यूज कर गया यानी मना कर दिया। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय करना। यानी ऐसे बम को भी डिफ्यूज कर दिया, तो डिफ्यूज मतलब निष्क्रिय करना। नेक्स्ट वर्ड है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है पतला, काफी दुबला पतला, स्लेंडर, थीन, काफी। हाँ जैसे देखो स्लेंडर का, जैसे जो सिलेंडर शब्द होता है ना, स्लेंडर मतलब पतला सा है। एक और भी बड़ा अच्छा शब्द आता है कैडावरस। कैडावरस का मतलब होता है कि हवा आए तो उड़ जाए, कुछ ऐसा। वही वैसे मिलता जुलता शब्द है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है एकदम पतला हो, दुबला सा हो, यानी जो क्या कर जाए, हवा आए तो उड़ जाए। बैग ऑफ बोन्स कराया, डायरेक्टली उसका सिनोनिम है। तो डेलिकेट का मतलब होता है दुबला पतला। तो डेलिकेट को याद करो, देखो यहां पर है डेली और यहां पर है एट। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो दुबला पतला सा है, अब कहीं चला जाए किसी जगह पर तो सभी लोग एक ही सवाल पूछते हैं, खाते पीते नहीं हो? नहीं होता है, मेरे साथ हुआ है तो इसीलिए एक्सपीरियंस है। मैं पहले बहुत दुबला पतला था, अब कोई नहीं पूछता। अब क्या है कि जैसे पहले था कि जब 10वीं में पढ़ता था, दुबला पतला सा था, तो कहीं पर जाओ तो ये नहीं पूछा पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, वो खाना वाना नहीं मिलता है। वही शब्द है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब पतला, यानी डेली करो एट, कैसे दिख रहे हो? डेलिकेट। यानी डेली करो एट, दिख रहे हो डेलिकेट, यानी दिख रहे हो पतला दुबला, दुबले पतले से मरियल से, उसे कहते हैं डेलिकेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है महाभियोग। महाभियोग समझते हो? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट कहा जाता है महाभियोग प्रक्रिया। भारत के किस एक व्यक्ति, एकमात्र एक व्यक्ति है जिस पर महाभियोग चलाया गया है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चला। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं था। मुझे लगता है तुम लोग की अंग्रेजी नहीं, तुम लोग की जीएस भी कमजोर है। एकमात्र ही व्यक्ति हुआ है जिस पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई है। किसके, क्यों चलाया गया? नंद कुमार चैट सिंह घसीटी बेगम को फांसी दे दिया था, यही कहानी है ना। उसी चीज को कहते हैं डिपोजिशन कर देना, इंपीचमेंट कर देना, महाभियोग लगा देना। यानी देखो इसमें क्या है, कहीं पर है पोजीशन। देखो पोजीशन का अपने आप में एक लिटरल मीनिंग है। पोजीशन का मतलब होता है स्थान लेना, समझते हो इस चीज को? जैसे पोजीशन का मतलब क्या है, जैसे देखो अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग मतलब निकल जाते हैं। पोजीशन का मतलब एक स्थिति होता है, किसी एक जगह पर कोई अपनी स्थिति को बना लेना पोजीशन होता है। जैसे अगर स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा जानते होगे तो उसमें पोजीशन को होल्ड किया जाता है, यानी अपने जगह को, यानी अपने आप को उसमें एंटर कर जाना, कहते हैं उसको पोजीशन ले लिया। तो वही क्या है पोजीशन, जिसमें बहुत सारे पोजीशन आते हैं, शॉर्ट पोजीशन आता है, स्क्वैश पोजीशन आते हैं। तो वही है पोजीशन का मतलब जगह लेना, किसी जगह पर एंटर कर जाना, और लगा दिया डी, यानी उस जगह से क्या कर देना, हटा देना, वही कहलाता है डिपोजिशन। पोजीशन का मतलब स्थान, और मैंने कह दिया डिपोजिशन, यानी डिपोजिशन का मतलब है इसको जगह से हटा देना। और उसी चीज को हटाने को शुद्ध हिंदी में बाइज्जत कहा जाता है महाभियोग। अब ऐसा तो है नहीं कि
नॉर्मल, अब जैसे बड़े बड़े लेवल के जो लोग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलती है, तो ऐसा तो बोला नहीं जाएगा कि राष्ट्रपति को लात मार के निकाल दिया गया, ये तो अपने आप में बेइज्जती होगी ना। तो इसीलिए उनको उस चीज को डायरेक्टली ना कह के प्यार से क्या कहते हैं, महाभियोग, और वही कहलाता है डिपोजिशन। यानी पोजीशन का मतलब स्थान, डी का मतलब नेगेटिव, यानी जो पोजीशन था उससे डिपोजिशन कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित, यानी किसी भी चीज से वंचित जब हो जाते हैं उसे ही कहते हैं डिप्राइव। डिप्राइव देखो, वंचित मतलब समझते हो, वंचित का मतलब होता है कि जैसे किसी को, मतलब ये है कि जो चीजें उसे मिलनी चाहिए वो चीजें नहीं मिल रही, उसी चीज को कहते हैं वंचित है। जैसे किसी को ज्ञान से कोई वंचित है, अब ज्ञान नहीं मिला तो ज्ञान से वंचित है, उसे कहते हैं डिप्राइव होना। यानी डिप्राइव का मतलब वंचित। देखो इसका सिनोनिम लिखा है, पजेस बताया हूं अधिकार, तो डिस्पजेस यानी उस पर अधिकार नहीं होना, वही कहलाता है डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है किसी भी चीज से वंचित। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे, खास करके अमेरिका वगैरह दूसरे देशों पर वो लगा देते हैं, सैंक्शन लगा देते हैं। जैसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें अब यहां से सप्लाई नहीं मिलेगा, तुम ये नहीं जा सकते हो, तुम वहां नहीं जा सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, यानी उन सुख सुविधाओं से उनको क्या कर दिया, वंचित कर दिया, वही कहलाता है डिप्राइव। यानी डिप्राइव का मतलब वंचित। अब देखो यहां पर है दे, और प्राइव को याद कर लो प्राइवेट से या प्रिवेसी से, यानी कि दे प्रिवेसी मुझे और डी प्रिवेसी, यानी दे प्रिवेसी मुझे, ऐसा कह के डिप्राइव कर दिया, यानी क्या कर दिया, वंचित कर दिया। जैसे मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, अब वो क्या कह रहा है कि जब उसके पास अपने पास आने नहीं दे रहा है, बोला कि क्या करो कि तुम अपने से मुझे प्रिवेसी दे दो या फिर मुझे मेरी प्रिवेसी दे दो। अब वो क्या हो गए, दोनों अलग हो गए, तो एक दूसरे से क्या हो गए, वे वंचित हो गए, वही कहलाता है डिप्राइव हो जाना, यानी वंचित हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है डॉब। डॉब का मतलब होता है फैलाना। डॉब का मतलब बहुत कुछ होता है। डॉब का मतलब होता है किसी चीज का स्प्रेड हो जाना, या फिर कहीं पर एक तरीके से बोला जाए पोतना, समझते हो, वही पोतने को डॉब कहते हैं। ज्यादातर इस्तेमाल देखोगे ना तो उसमें सीधा हिंदी लिख देगा पोतना, यानी किसी भी चीज को एक खास करके, जैसे देखो तुम लोग को ना प्रैक्टिकल दिखाता हूं, मान के चलो देखो वहां पर खाली जगह दिख रहा है, वहां पे खाली जगह है ना, जैसे थर्माकोल के बीचों बीच में क्या है, खाली जगह, तो उसी जगह को भरना, फुलफिल करना डॉब कहलाता है। यानी डॉब का मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसी जगह जहां पर वो एरिया खाली है और वहां पर क्या कर दिया, उसको भर दिया। जैसे मिट्टी के मकान होते थे लोगों के, पहले जो मिट्टी के मकान होते थे तो वहां से देखोगे ना तो मिट्टी गिर जाती थी कभी कभी उस एरिया को, तो उस जगह को पूरा का पूरा जगह भरना, फैलाना, उसी चीज को कहते हैं डॉब। यानी डॉब का मतलब बहुत कुछ हो जाएगा, फैलाना भी होगा, कहीं पर उस एरिया को भरना भी होगा, तो डॉब कहते हैं। अब डॉब को याद करो डब से, डब शैम्पू, कि डब शैम्पू को बालों में लगाते हो तो क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो डब शैम्पू को डॉब करना, यानी डब शैम्पू को क्या करना, फैलाना, डॉब कहलाता है। तो डॉब का मतलब क्या हो जाएगा, फैलाना। चलो आ जाओ, डिस्कवर। डिस्कवर मतलब कोई ऐसी चीज जो गुम है उसको खोजना, डिस्कवर करना। डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शित करना, प्रदर्शन करना। डेनिजन रहने की जगह। डायलिमा दुविधा, दो विधा। डैपर साफ सुथरा। डिफ्यूज निष्क्रिय। डेलिकेट, डेलिकेट मतलब कोई भी चीज क्या करना, पतला, माने कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो पतली दुबली सी हो। यहां पर है डिपोजिशन, महाभियोग करना या हटा देना। डिप्राइव वंचित। डॉब फैलाना। कोई डाउट है किसी को यहां तक? आगे बढ़े। कल कॉम्प्रिहेंशन तक हुआ था, कॉम्प्रिहेंशन कराया था ना, यहां पर ये हो गया था गुरुकुल वाला। स्टोरी अच्छी लगी थी, बहुत बढ़िया, पढ़ा करो इसको। आ जाओ, पूछा है चूज द वर्ड विच इज सिनोनिम विद द गिवन वर्ड। रेक्टिफाई। देखो यहां पर पूछा है क्या, सिनोनिम। रेक्टिफाई का मतलब होता है
किसी भी चीज को जो त्रुटि हुई है उसको सही करना, रेक्टिफिकेशन। जैसे शब्द बना रेक्टिफाई, रेक्टिफिकेशन, ये दिखाता है कि कोई भी ऐसी चीज जो जिसमें गलती है, जैसे पीडीएफ वगैरह दिया, तो उस पीडीएफ में कोई गलती हो गई तो उसको क्या कर दिए, रेक्टिफाई कर दिए। पूछा है क्या, सिनोनिम, क्या कर देना, करेक्ट कर देना। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, एंटोनिम। एंटोनिम। जनरेट का मतलब होता है क्या करना, किसी चीज का यानी प्रोड्यूशन करना, किसी चीज का प्रोडक्शन होने लगा, प्रोड्यूस करना जनरेट कहलाता है। डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना, तोड़फोड़ कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट, ऑपोजिट पूछा है, शैलो। शैलो का मतलब क्या होगा, शैलो का मतलब हुआ नहीं है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। देखो, शैलो का मतलब होता है छिछला। छिछला का मतलब होता है, जैसे इसको ध्यान समझना, शैलो को कहते हैं सुपरफिशियल, यानी जो चीजें क्या हो कि बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे किसी को शैलो इंफॉर्मेशन होता है, यानी छिछला ज्ञान है। या फिर जैसे मालदीव्स, मालदीव्स में पानी कितना है, ऐसा तो इतना नहीं है कि डूब जाओगे उसमें, यानी थोड़ा बहुत पानी है, उसी को कहते हैं छिछला पानी है। तो शैलो का मतलब हो गया छिछला, यानी थोड़ा बहुत। तो डीप का मतलब गहरा, लॉन्ग का मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप, यानी छोटे में, कम शब्दों में किसी चीज को कह देना, इन अ नटशेल, उसे कहते हैं ब्रीफ। तो देखो, शैलो का एग्जैक्ट एक वर्ड पूछता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल नॉलेज होता है लोगों को, तो वही है छिछला नॉलेज है, शैलो है। नेक्स्ट, वन विथ अनलिमिटेड पावर, यानी जिसके पास क्या हो, बहुत ज्यादा पावर जो है ना, बहुत ज्यादा है। अब बताओ क्या होगा। ये देखो, जो आपने सुना होगा कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर समझते हो, कोरियोग्राफी होता है। जैसे आप देखोगे ना वीडियोस वगैरह, तो वीडियोस में कैसे किसको डांस करना है, कैसे चल के आना है, कैसे एंट्री लेना है, उसी चीज को कहते हैं कोरियोग्राफी, यानी जो क्या है, कोरियोग्राफर का काम करते हैं। अब ये तो नहीं है, ग्राफ का मतलब होता है लिखना, उस चीज को, स्क्रिप्ट को लिखना। अब देखो यहां पर है, देखो ऑटोक्रेट का मतलब होता है तानाशाह, जिसके पास अल्टीमेट पावर है। ये बताओ इसका क्या मतलब है, नहीं समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो, यही फायदा होता है रूट वर्ड्स का, मैं कराया हूं। एम्बुल का मतलब क्या होता है, वॉक। एम्बुल का मतलब होता है वॉक। जैसे एम्बुल शब्द जो बना है इतिहास से उठाया गया है। कहते हैं कि जब लड़ाई लड़ी जाती थी इतिहास में, तो वहां के कुछ ऐसे सोल्जर्स थे जो घायल हो जाते थे, तो बाकी के जो दोस्त थे वो उनको स्ट्रेचर पे लिटा के, और जैसे तैसे रास्ता मिलता था वहां से वो लेके जाते थे। और उसी चीज को कहा गया एम्बुल करना, क्योंकि इसके अंदर एम भी रूट वर्ड है, एम दोस्त, तो वही काम करेगा जो दोस्त जैसा हो। तो उसी शब्द बन गया एम्बुल, और एम्बुल से शब्द बना होता है एम्बुलेंस, और इसी से शब्द बना होता है सोमनैम्बुल, यानी जो सोम मतलब सोना, नींद, और एम्बुल का मतलब वॉक, यानी द पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है उसे सोमनैम्बुल कहते हैं। ये होता है जो फनैम्बुलिस्ट जो है, वो आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे आते हैं, एक मदारी जैसे, कि जो रस्सी बांध देंगे यहां से वहां तक, और उसके ऊपर चलने का काम करेंगे, देखे हो, उसी को कहते हैं जो है फनैम्बुलिस्ट। क्लियर। यहां देखो ऑब्स्ट्रीशियंस, यानी ये खास करके दिखाता है कि जो पैदल जो व्यक्ति जो चलते हैं उनको कहते हैं। क्लियर। तो ऑटोक्रेट का मतलब होता है तानाशाह, यानी जिसके पास पूरा का पूरा पावर है। नेक्स्ट, विच इज द करेक्टली स्पेल्ड, जो देखो यहां पर देखो GEN, ये होगा, ये तो काट दो, जनरली की स्पेलिंग तो GEN से शुरू होती है। ध्यान देना GENE होता है, इस चीज को लिख लेना कि GEN, यहां पीछे भी E और बाद में भी E, इसीलिए क्या होता है जनरली, जनरली नहीं जनरली, क्या होगा जनरली। तो GENE जनरली, नोट कर लो इसे,
क्योंकि देखो स्पेलिंग एरर ऐसे इंप्रूव होता ही नहीं है, इसको आप जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार आप लिखोगे, तभी ये याद होगा। सर आपसे अर्जेंट बात करनी है। किसके बारे में? पीडीएफ के बारे में। चलिए करेंगे हम भी कभी मन की बात, उसमें बताना। हो गया। नेक्स्ट, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, यानी कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर का मतलब क्या है? एक बात बताओ, ये होगा, सबसे पहले काट दो, यहां पर्सन ऑफ द सेम कास्ट, कलर नहीं होना, क्या होगा? पर्सन्स ऑफ द सेम कैरेक्टर, यानी एक ऐसा व्यक्ति, खास करके दो ऐसे व्यक्ति जिनका कैरेक्टर सेम हो, एक ही जैसे रोल हैं, तो वही क्या कहलाते हैं? बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। जैसे कोई भी चीज जिनके दोनों के दोनों कैरेक्टर एक जैसे हैं, यानी कुछ भी अवस्था हो सकती है, स्थिति भी हो सकती है उनका, जैसे मान के चलो किसी का माइंडसेट वैसा है, दूसरे का भी माइंडसेट वैसा ही है, उसी को कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। चलो ये बताओ, आई इंक्वायर्ड हिम व्हाई ही इज सो नेग्लिजेंट इन हिज स्टडीज, नो एरर। ए में कितने लोग हैं? बी में, और सी में कितने हैं? और डी में? बी में एक बार फिर से बताओ क्या होगा, क्या गलती है? इसके जगह पर बहुत। देखो एक चीज बताता हूं मैं तुम लोगों को, एक तो तरीका मैंने ये सिखाया है, जो नए बच्चे होंगे परेशान मत हो जाना, क्योंकि ये सारी चीजें हो चुकी है। देखो एक चीज बताया हूं कि यहां पर इंक्वायर्ड है, क्या है ये? V2, यानी ये यहां पर ये V2 है, V2 का मतलब होता है पास्ट, तो फिर यहां भी क्या होगा? पास्ट होगा। लेकिन एक चीज और याद रखना, मैं तुम लोग को नरेशन पढ़ाया हूं, और नरेशन में मैंने कहा था कि देखो ये है RV और ये है RS, है ना? RV का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही है। एक बात याद रखना, अब यहां पर ये पास्ट का है, ये पास्ट का है, बताओ ये प्रेजेंट का कब होता है? प्रेजेंट का होता है? नहीं होता है। कब होता है? जब ये पास्ट का है तो ये प्रेजेंट का नहीं हो जाएगा। मेरे कहने में मत जाना, हां यही जानना चाहता था। यहां सिर्फ प्रेजेंट का तभी होगा जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, एटर्नल ट्रुथ हो, या कोई मैगजीम हो, या कोई प्रोवर्ब्स हो, कोई कहावत हो गया, कोई कहानी हो गई, उस समय ये प्रेजेंट का होगा। नहीं तो नॉर्मली ये प्रेजेंट का होता ही नहीं है। प्रेजेंट का होता है? नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? पास्ट का। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि ये नरेशन जैसा कुछ है और पास्ट का है, तो आगे कभी प्रेजेंट का होगा ही नहीं। जरा ध्यान से देखना, आई इंक्वायर्ड हिम, आरवी नहीं है, आरवी ऐसा नहीं लग रहा है। वाई यहां पर इंटेरोगेटिव का है, इंटेरोगेटिव का हो गया। बताओ ये प्रेजेंट का कभी होगा? क्या होगा? तो वाई ही वॉज, इसीलिए क्या है? इज काट के वॉज करोगे। और दूसरा जो इसके पहले भी बताया कि अगर ये दो ऐसे क्लाउज हैं, मैं नरेशन का जिक्र इसलिए किया क्योंकि नरेशन के अंदर आपको दो क्लाउज को जोड़ना सिखाया हूं। तो अगर ये प्रेजेंट का है तो आगे भी प्रेजेंट का, अगर ये पास्ट का है तो आगे भी पास्ट का होगा। और इससे पता चल गया कि नरेशन है, नरेशन का मतलब पास्ट का है, तो फिर ये भी प्रेजेंट का रहने वाला नहीं है, ये भी पास्ट का होगा, ऑप्शन बी। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? नहीं तो फिर समझाऊंगा। किसी को कोई डाउट? ये वाला कॉन्सेप्ट देखो यूज करना शुरू कर दिया कॉमन एरर में। अब है ये नरेशन का क्वेश्चन, लेकिन पूछने लगा कॉमन एरर में। कॉमन एरर में इसलिए पूछ रहा है क्योंकि लड़का इसको समझता है कि ये इसमें कभी आएगा ही नहीं, लेकिन बढ़ते हुए कंपटीशन के दौर में आ गया। यहां से अगर ये ध्यान दो, जैसे देखो यहां पर इंक्वायर्ड हो गया, आस्क्ड हो गया, हो सकता है ना ऐसा, टोल्ड भी हो जाएगा या कुछ भी हो जाए। अगर पास्ट का जैसा कुछ लग रहा है और आगे एक और क्लाउज है तो वो भी पास्ट का कर दो, यानी वो पास्ट तो ये भी पास्ट, ये प्रेजेंट तो ये भी प्रेजेंट। वहां देखो इंक्वायर्ड पास्ट का है तो इज नहीं, वॉज होगा। नेक्स्ट,
राम ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिज बॉस एज ही वॉज सीनियर देन हिम। एक बात बताओ कि सीनियर हो, सुपीरियर हो, प्रायर हो, पोस्टीरियर हो, जूनियर हो, एंटीरियर हो, कराया हूं ना? ऐसे 7 शब्द हैं जो अपने साथ देन नहीं टू का, लोग बोल देते हैं कि ही इज जूनियर देन मी। जूनियर देन नहीं होता है, टू होता है, सीनियर टू होता है, प्रायर होता है, पोस्टीरियर होता है, सुपीरियर हो, इंफीरियर हो, इनके साथ क्या लगेगा? टू का इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट, द वर्ब फॉर्म ऑफ अडोरेबल, सॉरी अडोरेबल का ये बताओ वर्ब फॉर्म कौन सा है? एडोर, ये नहीं होगा। देखो, हाँ, यही चीज जितने सीडीएस वाले बच्चे हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछता है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल। मैं आपको एक ट्रिक दिया था, मनीषा। एम फॉर होता है मेंट, ए फॉर होता है एज, एन फॉर होता है नेस, ईजम, यहां पर है शिप, हुड और एंस। ये कुछ ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको सफिक्स कहा जाता है। जैसे मैंने कहा एग्री, एग्री मतलब सहमत होना, और एग्रीमेंट उसकी सहमति है, नाउन हो गया। मैंने कहा एज, एज से तो बहुत सारे शब्द थे, लगेज, ब्रेकेज, बैगेज, एस्पियोनेज सब थे। नेस से आ जाएगा, सैडनेस आ गया ना, सैड मतलब दुखी, एडजेक्टिव हो गया, नेस लगा दिया तो सैडनेस, हैप्पीनेस नहीं सुने हो तो हैप्पीनेस हो गया। इज्म है, हाँ, नेपोटिज्म, बहुत सारे शब्द आते हैं तो ये आ गया। मैंने कहा शिप, शिप से तो हजारों शब्द हैं, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ये सब के सब क्या है? शिप से, बिजनेसशिप। यहां देखो हुड है, चाइल्डहुड, फादरहुड, मदरहुड, ये तो पूरा का पूरा लिस्ट है इसका। एंस है, डांस है, रोमांस है, सब के सब क्या होते हैं? नाउन। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आई ओ एन लगा हो तो नाउन, आई भी ई लगा हो तो एडजेक्टिव। ये तो जब पहला दिन से पढ़ाना शुरू किया तब से ये चीज बताते आ रहा हूं। तो वैसे ही क्या है पूछा? वर्ब। एक बात बताओ, आई ओ एन है तो क्या होगा? नाउन। मेंट हो तो क्या होगा? नाउन ही तो है। क्या है ये मेंट? अडोरमेंट, तो क्या हो गया? अडोर। तो अडोर एक वर्ब फॉर्म है। एबल का मतलब होता है योग्य, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, दोनों हो सकता है। नाइदर अमित नॉर राजू, नाइदर अमित नॉर राजू आर स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स इन मुंबई। कंजंक्शन के दिन वो याद करो जब बताया था, क्या होगा? देखो एक बार रिकॉल करा देता हूं। मैंने कहा था आइदर, और आइदर के साथ नेगेटिव कर दिया तो आइदर के साथ आता है और नाइदर के साथ आता है नॉर, आता है। अब मैंने कहा कि इसके बीच में दे दिया कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, यहां दे दिया नाउन और प्रोनाउन, और के बाद भी दे दिया कोई नाउन या फिर प्रोनाउन। अब देखो नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करेंगे, सब्जेक्ट मानोगे किसे? नजदीक वाले को। नजदीक मान के चलो, 2 बहन है, अब पटना में हो, एक बहन रहती है लखनऊ, दूसरी बहन रहती है दुबई, जाओगे किसके पास रक्षाबंधन पे? दुबई, लखनऊ, जो नजदीक में है। इसीलिए क्या है कि जो सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक होता है, या जैसे मान के चलो ये वर्ब है, तो वर्ब जो है ये किसके नजदीक है? इसके नजदीक है, फिर वहां क्यों जाएंगे? यहीं से काम चल जाएगा, तो फिर वहां क्यों जाना? तो ये कहता है कि जैसे मैंने कहा आइदर बॉय और गर्ल्स इज कियार, अब उल्टा कर रहा हूं, आइदर बॉयज और गर्ल। फर्क समझ में आया? यानी जो वर्ब के नजदीक रहेगा, अगर यहां पर गर्ल्स हो तो आर, गर्ल हो तो इज, यही इस्तेमाल करोगे, यानी सिंगुलर यूज होगा। जरूरी नहीं कि इज और आर ही, वॉज और वर में चूज करना हो तो जो यहां रहेगा वही। क्वेश्चन पूछा है कि नाइदर अमित नॉर राजू, अब इसके अकॉर्डिंग आएगा
तो इसके अकॉर्डिंग राजू के लिए क्या आएगा? आर इज। एक चीज और याद रखना, जो ये चीज बताया हूं इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ब ही होगा। जैसे पोजीशन लगाना हो, पोजीशन में भी यही होगा, हर चीज इसी के हिसाब से। जैसे अब मान के चलो कि राखी बनवाने के लिए चल गए यहां पे रक्षाबंधन पे, और पैसा ट्रांसफर कर दिए दुबई, नहीं ना, यानी जो भी करना होगा यहीं पर होगा। इसी के साथ अब आपको लगाना है पोजीशन। जैसे मैंने कहा आइदर बॉय ऑल गर्ल्स इज डूइंग हिज वर्क, हर वर्क, तो यहां गर्ल है, यहां गर्ल है तो हर, यहां बॉय होता तो हिज, यानी इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। क्लियर, समझ में आया ना? तो नाइदर अमित नॉर राजू इज, क्लियर, आगे बढ़ो। यू वेस्टिंग योर पेरेंट्स मनी। अब बताओ, यू है प्लूरल है कि नहीं? वॉज है सिंगुलर, इज है, तो एक ही तो है आर। फिर क्यों सोचना कि क्या लगेगा? जब देखो कि वर्ब, अगर वर्ब प्लूरल तो तब लगेगा जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर्ब सिंगुलर तब होगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वॉज सिंगुलर है, ये सिंगुलर, तो दोनों नहीं लगने से रहा दोनों, तो बच गया क्या? आर। देयर इज नो लिमिट ह्यूमन डिजायर्स, तो देखो लिमिट है, लास्ट में लगा है टी, इसी के जैसा लगता है टू, यानी देयर इज नो लिमिट टू, लिमिट के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। यू एंड आर गोइंग टू मीट ऑन संडे, देखिए सीजीएल का लेवल है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यू एंड आर, यू एंड आर गोइंग, यानी यहां पर ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, जो बचा आंसर। सीजीएल का क्वेश्चन है ये, इसी बार का, इसी बार पूछा गया है। द ट्रेन रन्स मुंबई एंड न्यू दिल्ली, बिटवीन, टुवर्ड्स, फॉर और फ्रॉम। देखो यहां पर कितने लोग बिटवीन में हैं और कितने लोग फ्रॉम में हैं? कोई फॉर में भी है, टुवर्ड्स में भी है। देखो इन दोनों, सभी के सभी सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं कोई गलत है, सबके सब प्रीपोजिशन ही है, लेकिन सबका एक मतलब होगा। मैं आपको एक चीज बताया था, देखो इसका सेकंड में आंसर देने का तरीका, एंड का पेयर किससे बनता है? बिटवीन से बनता है। अगर फ्रॉम लगाओगे तो एंड नहीं लगेगा। अब देखो आपने कहा कि एक ट्रेन है जो कहां चलती है? मुंबई और न्यू दिल्ली। फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम का पेयर बनता है टू से, यानी द ट्रेन रन्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। यानी अगर फ्रॉम लगा रहे हो तो इसके साथ टू लगाना पड़ेगा, यानी फ्रॉम का मतलब होता है से और टू का मतलब बताया था ना तक। जैसे मैंने टू और टुवर्ड्स में क्या फर्क बताया था? टू का मतलब होता है तक और टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। जैसे आई एम गोइंग टू पटना जंक्शन, मैं पटना जंक्शन जा रहा हूं, यानी पटना जंक्शन तक ही जाऊंगा, आगे बोलोगे आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन कह दिया टुवर्ड्स, यानी उसकी तरफ जा रहा हूं, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो यही है फ्रॉम का टू से, लेकिन बिटवीन का एंड से, इसीलिए ऑप्शन डी। कोई सवाल किसी का? ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलर्ट रहना। नेक्स्ट बताओ जरा इसका आंसर क्या है? वॉइस पूछा है, दे हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द रिवर। अब मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओ। डी होगा। देखो आओ देखते हैं। मैंने कहा देखो हैव लगा है तो बीन लगा होना चाहिए, देखो सब में बीन है, तो गड़बड़ हो गया ये तो। अब बात ये है कि देखते हैं कि कौन सा नहीं होगा। एक बात बताओ, सबसे पहले हैड कटेगा, कटेगा ना। अब दे हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम, यानी अ परफेक्ट डैम है, तो परफेक्ट डैम का मतलब है एक है, जो डैम्स होता ना एक से ज्यादा होता तो यहां हैव भी कट गया, हैज बीन। अब देखो यहां पर है बिल्ट, बिल्ट बाई देम, और यहां पर है बिल्ड बाई देम। अब मुझे नहीं पता, अब मैं पूछूंगा सी में कितने हाथ उठाओ और डी में
हाथ उठा के बोले सर डी है। एक बात बताओ, बुद्धि उद्धि नहीं रख के घर घर छोड़ के आते हो क्या? अगर नहीं भी पता है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। देखो इसमें एक बात बताओ, हैज हो, हैव हो, हैड हो, क्या आता है? बिल्ट ही तो आता है। तो जब इसके बाद V3 आता है तो इसके बाद भी क्या आएगा? V3 ही आएगा। तो बिल्ड कहां आंसर दे रहे हो? ऑप्शन डी। समझ में आया ना ये? तो यहां पर थोड़ी थोड़ी चीजों पर ध्यान देना है, नहीं तो इसका आंसर खुद इसके सवाल में दिखा रहेगा। एसएससी से तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत बड़ा नासा से क्वेश्चन लेके आएगा? यही लेवल आता है। ये देखो, द बॉय सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। अब बताओ जरा, अब पढ़ लो थोड़ा सा, क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा नहीं है, लॉलीपॉप ही है, पढ़ो तो सही। आओ देखते हैं। एक बात बताओ, यहां पर है एक्सक्लेम्ड, यहां पर है सेड। सेड का मतलब होता है पास्ट, पास्ट है ना। आगे क्या होगा? प्रेजेंट, पास्ट ही होगा। हैव का पास्ट हैड होगा, हैड यहां हैव और हैज गया, दो तो चला गया, अब बच गया ये। अब एक बात समझो, यहां पर लिखा है द बॉयज। देखो जो बोलते हो ना कि सर जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। आपको सेंस पकड़ना है कि यहां पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे अगर पॉजिटिव हो तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कर दोगे, और अगर नेगेटिव हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो कर दोगे। जैसे मान के चलो कि ऐसा पढ़ने को आ रहा है कि जो ये दिखाता हो कि मान के चलो कोई गिर गया, कोई चोट लग गया, तो वहां पर क्या कहोगे? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सॉरो। दुख की बात है। अब दोस्त हो तो चलो जॉय कर भी देंगे, कोई रिश्तेदार है गिर गया, तो वही क्या कहलाता है कि द बॉयज एक्सक्लेम विथ जॉय, द बॉयज एक्सक्लेम विथ जॉय दैट दे हैड। अब यहां पर है विन और यहां पर है वॉन, यानी हैड के साथ V1 आया कि V3? दे हैड वॉन द मैच, ऑप्शन बी। कोई डाउट किसी को यहां तक? आगे देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बनाओ जरा इसको। सी होगा, अब मुझे नहीं पता। देखो अब एक बात बताओ, देखो इसको शुरू करता हूं। टू अंडरस्टैंड टू मेनी पीपल जो है थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। आर के बाद पी बन रहा है, आर के बाद पी बन रहा है। देखो लिख रहा है ना कि यहां पर अगर देखा जाए, शुरुआत अगर करना चाहो कर सकते हो। ग्रामर अपीयर्स, ग्रामर अपीयर्स क्या? थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड टू मेनी पीपल, ऐसे हो जाएगा। या फिर इसको कर सकते हो ग्रामर अपीयर्स टू अंडरस्टैंड, अपीयर्स टू अंडरस्टैंड क्या? थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू मेनी पीपल। अब ये देखो दोनों तरीका है। या फिर चाहो तुम इसको तो ये भी कर सकते हो, टू मेनी पीपल, टू मेनी पीपल थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड ग्रामर अपीयर्स। नहीं, यहां पर एक ही चीज बन रहा है, ग्रामर अपीयर्स, ग्रामर अपीयर्स। उसके बाद अब ये हो सकता है कि टू मेनी पीपल्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप लिख रहे हो एस, और एस के बाद क्या आ सकता है? एस के बाद ग्रामर अपीयर्स टू मेनी पीपल, यानी क्यू भी आ सकता है। और यहां पर एस के बाद ग्रामर अपीयर्स टू अंडरस्टैंड टू मेनी पीपल, या थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू मेनी पीपल। यानी इसको देखो, एक जो ऑप्शन जो बन रहा है वो तो आंसर में है ही नहीं। जैसे अगर मैं कहूं कि एस लिख दिया, ग्रामर अपीयर्स टू अंडरस्टैंड, पी कर दिया, एक तो ये बना। दूसरा अगर मैं कह रहा हूं कि ग्रामर अपीयर्स, अब ग्रामर अपीयर्स टू मेनी पीपल, एस के बाद क्यू, तो एस के बाद क्यू तो ऑप्शन में होना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर एस के बाद पी और एस के बाद क्यू, एस के बाद क्यू है ही नहीं तो एस के बाद पी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। देख रहे हो कितना छोटा है, फिर कितना समय लिया।
दोनों ऑप्शन नहीं देगा तो फिर दोनों सही हो जाएगा। फिर एक तीसरा ऑप्शन देगा, पता है क्या? ए एंड बी आर बोथ आर करेक्ट। ये आंसर, यही तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन का यही तो फायदा है कि कभी देगा नहीं। जैसे मान के चलो, हाँ तो फिर आगे देखो अल्टीमेटली तुम करोगे। अच्छा तुम्हारा कहना यह है कि सर यहां तक जस्टिफाई कर दे, तो फिर आगे तो गलती करेगा तो आगे कटेगा। अब हमें हमारे सामने तो यही ऑप्शन था कि ये है ही नहीं, तो फिर मजबूरी में इसे राइट करना पड़ा। कोई डाउट है किसी को? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो कल मिलते हैं, फिर कल आपको डी लेटर का पीडीएफ भी मिल जाएगा। मन लगा